हमारी पौराणिक कथाओं में ना कुछ ऐसे पात्र हैं जिनकी शक्तियां हमारी कल्पना से भी परे हैं। आज हम एक ऐसे ही असुर की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। पूरी कहानी की शुरुआत एक सवाल से होती है। जरा सोचिए, क्या हो जब किसी दुश्मन का खून, उसकी एक एक बूंद उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है उस महाशक्तिशाली असुर की। जब चंड और मुंड का वध हो गया तो उसके बाद देवताओं से लड़ने के लिए जिसे भेजा गया उसका नाम था रक्तबीज। अब ये रक्तबीज कोई मामूली असुर तो था नहीं, उसे एक बड़ा ही अनोखा वरदान मिला हुआ था कि उसके खून की एक भी बूंद, सिर्फ एक बूंद अगर जमीन पर गिर जाए तो उसी से हूबहू उसी के जैसा एक और राक्षस पैदा हो जाएगा। सोच कर देखिए, ऐसे दुश्मन को हराना कितना मुश्किल रहा होगा। तो अब कहानी पहुंचती है उस भीषण युद्ध पर, जहां देवताओं का हर वार, हर प्रहार दरअसल उल्टा ही पड़ रहा था। युद्ध के मैदान में देवी दुर्गा ने रक्तबीज का सामना किया और उन्होंने अपने शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों से उस पर वार करना शुरू कर दिया। पर यहीं से वो खतरनाक सिलसिला शुरू हो गया। जैसे ही देवी उस पर हमला करती, उसका खून नीचे गिरता और जमीन को छूते ही बूम, अनगिनत बिल्कुल उसी के जैसे असुर पैदा हो जाते। मतलब हर एक हमला समस्या को कम नहीं बल्कि कई गुना बढ़ा रहा था। और देखते ही देखते पूरा का पूरा युद्ध का मैदान अनगिनत रक्त बीजों से भर गया। लड़ाई एक दुश्मन से शुरू हुई थी और अब हजारों दुश्मन देवताओं से लड़ रहे थे। इस भयानक नजारे ने युद्ध का पासा ही पलट दिया और स्थिति हाथ से निकलती जा रही थी। हालत इतने बिगड़ गए थे कि जैसा कि वर्णन मिलता है, ये देख देवता भयभीत हो गए। अब जब देवता ही डर गए तो कोई भी समझ सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां शक्ति काम नहीं आती वहां युक्ति काम आती है। और यहीं पर कहानी एक नया, एक जबरदस्त मोड़ लेती है चामुंडा के आगमन के साथ। यहां पर रणनीति में एक कमाल का बदलाव देखने को मिलता है। प्रॉब्लम क्या थी कि खून जमीन पे गिर रहा है, तो सोल्यूशन, अरे खून को जमीन तक पहुंचने ही मत दो, उसे नीचे गिरने से पहले ही पी जाओ। कितना सीधा साधा उपाय लगता है ना, पर कितना असरदार। तब देवी दुर्गा ने देवी चामुंडा को आदेश दिया कि वो अपना विशाल मुख खोलें। आदेश बिल्कुल साफ था, जैसे ही असुर का रक्त गिरे उसे पी लेना है और जो राक्षस पैदा हो चुके हैं उन्हें खा जाना है। और बस इसी नई रणनीति के साथ युद्ध अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है, रक्तबीज के अंत की ओर। ये एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड अटैक था। एक तरफ देवी दुर्गा ने फिर से असुरों पर प्रहार करना शुरू किया, तो दूसरी तरफ देवी चामुंडा खून की एक एक बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी रही थीं। उन्होंने बाकी बचे हुए राक्षसों को भी निगल लिया और इस तरह रक्तबीज की शक्ति का जो स्रोत था वो ही खत्म कर दिया गया। और जब उसकी सारी शक्ति ही खत्म हो गई, जब कोई नया असुर पैदा ही नहीं हो सकता था, तब देवी ने आखिरी बचे रक्तबीज पर अंतिम प्रहार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक असुर के वध की नहीं है, यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये कथा हमें शक्ति और रणनीति यानी पावर और स्ट्रैटेजी के बैलेंस के बारे में क्या सिखाती है, और कैसे कभी-कभी सबसे बड़ी, सबसे नामुमकिन लगने वाली समस्या का हल एक बहुत ही सीधी मगर अप्रत्याशित सोच में छिपा होता है।